नमस्कार। इंडिया टुडे के फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट। आज बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान पर, उनके कार्यकाल में हुए किसान आंदोलनों पर और साथ ही साथ समझेंगे कि कैसे किसान आंदोलन उनके कार्यकाल में हुए। पूरी कहानी समझेंगे एमपी की किसान राजनीति की, वहाँ उपजे किसान आंदोलनों की और उन किसान आंदोलनों की परिणति पर विस्तार से बात करेंगे। मैं सबसे पहले अगर बात करना चाहूँगा, अगर हम समझें कि शिवराज सिंह का चौहान का जो कार्यकाल रहा है, कैसे शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल रहा है, वो बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल रहा है, वो कैसे किसान आंदोलन की कसौटी पर कसा हुआ है और किस्मत जो उनको लेकर आई है, फिर से कक्का जी के सामने लेकर आई है, इसको हम लोग बात करेंगे। इसकी शुरुआत मैं शिव 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 की ध्वनि से करूंगा। शिव 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 की ध्वनि जो है, ये महादेव की स्तुति का मूल मंत्र मानी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश की किसान राजनीति और सियासत में शिव शिव की ये जो ध्वनि है, किसान मुद्दों के लिए संघर्ष, किसान आंदोलन और शहमात की तरफ इशारा करती है। उसमें एक शिव यानी शिवराज सिंह चौहान है, तो दूसरे शिव यानी शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी हैं। मौजूदा किसान आंदोलन के बीच मोदी कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान की बतौर केंद्रीय कृषि मंत्री जो ताजपोशी है, अगर उसके संदर्भ में इस शिव शिव मंत्र को डिकोड करें तो स्वतः ही ये कहा जा सकता है कि शिव कुमार शर्मा की अगुवाई में, यानी कि शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी की अगुवाई में हुए किसान आंदोलन की कसौटी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल रहा है। तो वहीं अब बतौर केंद्रीय कृषि मंत्री जो बने हैं वो कृषि के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके सामने एक बार फिर शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी आ गए हैं, यानी कि शिव कुमार शर्मा जी उर्फ कक्का जी से टकराव की चुनौती भी है। इसको पूरे बात को अगर सीधे शब्दों में कहें तो शिवराज सिंह चौहान की किसान और ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखकर भले ही उन्हें मोदी सरकार में अब तक का सबसे बढ़िया कृषि मंत्री बताया जा रहा है, लेकिन यह भी सच है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में 3 बड़े किसान आंदोलन हुए जो देश विदेश की सुर्खियां भी बने, और इन किसान आंदोलनों की धुरी मौजूदा किसान आंदोलन का चेहरा माने जाने वाले शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी रहे हैं। आइए इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की किसान राजनीति, किसान आंदोलन, नतीजों पर विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 2005 को मुख्यमंत्री बने और नवंबर 2023 तक वो मुख्यमंत्री थे। लंबा कार्यकाल रहा, 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे और इन 4 कार्यकालों में बतौर मुख्यमंत्री 4 कार्यकालों में उनके सामने 3 बड़े किसान आंदोलन हुए। उस पर विस्तार से बात करते हैं, सिलसिलेवार बात करते हैं। पहला किसान आंदोलन ऑपरेशन भोपाल जिसे कहा जाता है, और 3 दिनों तक किसानों ने भोपाल को बंधक बना के रखा। मध्य प्रदेश की किसान राजनीति में ऑपरेशन भोपाल को मुल्ताई के बाद बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है। 20 दिसंबर 2010 को राज्य खुफिया तंत्र को धता बताते हुए 15,000 किसानों ने तड़के अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भोपाल का घेराव कर दिया था और भोपाल को किसानों ने 3 दिन तक घेर कर रखा था। यह किसान आंदोलन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कुल 23 मांगों को लेकर था। इसकी मेजबानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसान संगठन भारतीय किसान संघ बीकेएस ने की थी और बीकेएस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी थे उस समय, यानी कि शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी के नेतृत्व पर 3 दिनों तक भोपाल को किसानों ने घेर दिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों से और 15,000 किसान थे। इस आंदोलन के बारे में किसान महापंचायत के मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजेश धाकड़ बताते हैं कि तब वह बीकेएस के सदस्य थे। धाकड़ बताते हैं कि पूरे राज्य में किसानों ने 1 महीने तक ऑपरेशन भोपाल को सफल बनाने के लिए मेहनत की थी और रात को इसके लिए काम किया जाता था कि कैसे भोपाल पहुंचना है। इसके बाद पूरे राज्य से 20 दिसंबर को तड़के बड़ी संख्या में किसान भोपाल पहुंचे। धाकड़ बताते हैं कि उनके गांव में तब एक ही ट्रैक्टर था और वो उस दिन भोपाल में था। इसी तरह राज्य भर के गांवों से आए ट्रैक्टर और ट्रॉलियों ने 3 दिन तक भोपाल में डेरा डालकर रखा। धाकड़ बताते हैं कि शिव कुमार शर्मा कक्का जी के नेतृत्व में किसानों ने खेत को 12 घंटे बिजली और गांवों को 24 घंटे बिजली देने समेत कुल
83 मांगे सरकार के सामने रखी। 3 दिन बाद आंदोलन को वापस लेने पर समझौता हुआ और सरकार ने मांगों पर अमल के लिए 1 महीने का समय लिया। धाकड़ के मुताबिक 2013 से अब तक उनके गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। इसका श्रेय वह किसान आंदोलन को देते हैं। अब दूसरे बड़े किसान आंदोलन की अगर हम लोग बात करें, बरेली में बारदाने के लिए आंदोलन हुआ। ये मध्य प्रदेश के बरेली की बात हम लोग कर रहे हैं, जहां पर बारदाने के लिए आंदोलन हुआ और एक किसान की मौत हुई। अगर हम बात करें कि 3 दिनों तक भोपाल को किसानों की तरफ से बंधक बनाए जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री कार्यकाल में दूसरा बड़ा आंदोलन बरेली में गेहूं के बारदाने को लेकर हुआ। किसान महापंचायत के राजेश धाकड़ बताते हैं, वो बरेली के निवासी हैं, कि मध्य प्रदेश के बरेली में गेहूं विपणन के लिए बारदाने की कमी थी। किसानों ने बारदाने की मांग करते हुए तकरीबन 20 अप्रैल से बरेली में आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे बीकेएस के शिव कुमार शर्मा और दर्शन सिंह चौधरी ने अपना समर्थन दिया। किसान नेता धाकड़ बताते हैं कि 7 मई 2012 को आंदोलन को कर्फ्यू लगा दिया गया था और आंदोलन में चली पुलिस गोली से किसान हरि सिंह प्रजापति की मौत हो गई। इसके बाद शिव कुमार शर्मा, कक्का जी, दर्शन सिंह चौधरी समेत 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें बीकेएस के नेता समेत अन्य किसान शामिल थे। किसान नेता धाकड़ बताते हैं कि गोली से किसान हरि सिंह प्रजापति की मौत के बाद आंदोलन के उग्र होने की संभावनाओं के बीच प्रशासन ने रात को ही किसान का अंतिम संस्कार कर दिया। तब से लेकर आज तक हरि सिंह प्रजापति को शहीद का दर्जा देने और उनकी प्रतिमा लगाने की मांग वो करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आंदोलन नहीं हुआ। ये दूसरा बड़ा किसान आंदोलन हमने आपको बताया जो बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुआ। अब तीसरे किसान आंदोलन की हम लोग बात करें, जिसे मंदसौर किसान आंदोलन के तौर पर जानते हैं, जिसमें 6 किसानों की मौत हुई। मध्य प्रदेश की किसान राजनीति में 6 जून 2017 को काले दिन के तौर पर देखा जाता है। असल में मार्च 2017 में महाराष्ट्र से शुरू हुआ किसान आंदोलन मध्य प्रदेश तक फैल गया। किसानों की कर्ज माफी, दूध के अधिक दाम, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के किसान भी आंदोलन में कूद गए और दूध सब्जियों की आपूर्ति रोक दी। इसके बाद मालवा और निमाड़ में आंदोलन हिंसक हो गया, तो वहीं पुलिसिया कार्रवाई में मंदसौर में 6 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद इस आंदोलन का चेहरा बनकर कक्का जी उभरे और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चाबंदी की। हालांकि बाद में शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे पर नौकरी का ऐलान किया, तो वहीं भावांतर जैसी योजना भी इसके बाद ही अस्तित्व में आई। अब शिवराज सिंह चौहान, कक्का जी और होशंगाबाद लोकसभा पर बात करते हैं, जो बेहद ही अहम है। अब तक आप ये समझ ही चुके होंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने किसानों के मुद्दे पर अगर किसी ने बड़ी चुनौती पेश की है तो वो शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी हैं, जिनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था, जो विदिशा से लगता हुआ है, और विदिशा जहां से शिवराज सिंह चौहान निर्वाचित होते आए हैं। असल में कभी शिव कुमार शर्मा और कक्का जी ने शिवराज सिंह की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन किसान राजनीति में दोनों की दोस्ती ऐसी उलझी कि दोनों दुश्मन बन गए। 2010 भोपाल आंदोलन का समापन समझौते पर तो हुआ, लेकिन उस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने शिव कुमार शर्मा, कक्का जी पर होशंगाबाद से टिकट मांगने का आरोप लगाया था। तो वहीं 2012 बरेली आंदोलन के बाद शिव कुमार शर्मा और कक्का जी को जेल जाना पड़ा और तकरीबन 2-2.5 महीने वो जेल में रहे, जिसके बाद उन्हें बीकेएस से हटा दिया गया, यानी कि भारतीय किसान संघ से हटा दिया गया। इसके बाद शिव कुमार शर्मा और कक्का जी ने दर्शन चौधरी के साथ मिलकर भारतीय मजदूर प्रजा पार्टी बनाई, जिसने 2013 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं 2016 में दर्शन चौधरी दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए, जो एमपी किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए मौजूदा लोकसभा चुनाव में होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर शिवराज सिंह चौहान के साथ सदन में पहुंचे हैं, जिन्हें बीजेपी राष्ट्रीय किसान मोर्चे के अध्यक्ष का संभावित दावेदार बताया जा रहा है। तो वहीं शिव कुमार शर्मा, कक्का जी राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले सक्रिय हैं। अब कक्का जी और किसान आंदोलन 2 पर बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए किसान आंदोलन और शिव कुमार शर्मा, कक्का जी की भूमिका पर विस्तार से बात के बाद मौजूदा किसान आंदोलन पर चर्चा करते हैं। 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन शुरू हुआ है। इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा शिव कुमार शर्मा, कक्का जी भी हैं। तो वहीं अब किसान आंदोलन के बीच संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में परोक्ष रूप से इस आंदोलन को खत्म करवाने की जिम्मेदारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर है। अब देखा जाए तो देश की किसान राजनीति की नियति में एक बार
फिर शिवराज सिंह चौहान और शिव कुमार शर्मा कक्का जी आमने सामने हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार क्या होता है, कैसे मुद्दों का समाधान होता है। हालांकि इसके बाद अगर हम किसानों के मुद्दे, शिवराज सिंह चौहान और उम्मीद पर अगर हम लोग बात करें तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेशक इसमें कुछ छुपा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा है वो किसान आंदोलन की कसौटी पर कसा है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री उनके सामने देश के किसानों के मुद्दों को हल करवाते हुए किसान आंदोलन को खत्म करवाने की जिम्मेदारी भी है। अगर इसको समझें, इसको लेकर उनसे उम्मीद है, उनसे उम्मीद पर मध्य प्रदेश के किसान नेता राहुल राज कहते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर शिवराज सिंह चौहान का व्यवहार दमनकारी रहा है। राहुल राज कहते हैं कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के समर्थन में उन्होंने भी 8 दिसंबर 2020 को भोपाल में ट्रैक्टर मार्च निकाला था। इस पर शिवराज सरकार ने उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। राहुल राज कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब भी किसानों ने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की तभी शिवराज सिंह चौहान सरकार का व्यवहार दमनकारी रहा। मसलन किसान नेताओं को नजरबंद करने के साथ ही हिरासत में ले लिया गया। हालांकि राहुल राज कहते हैं कि वो खुद को किसान पुत्र बताते हैं, ऐसे में उम्मीद है कि वो किसानों के मुद्दों का समाधान करेंगे। वहीं राजेश धाकड़ कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान किसानों के मुद्दों को सुनते हैं और समझते हैं, ऐसे में उम्मीद है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के मुद्दों को हल करेंगे। शिवराज सिंह चौहान की किसान राजनीति पर यह हमारी कोशिश थी। बतौर मुख्यमंत्री का जो उनका कार्यकाल रहा उसमें उपलब्धियों पर कई लोगों ने बातें की हैं, लेकिन जो उनके सामने किसान आंदोलन थे और किसान आंदोलन के जो परिणाम थे और किसान राजनीति पर जो इनसाइड स्टोरी थी वो हमने आपके सामने रखी। अगर आपको ये हमारी कोशिश पसंद आती है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। उसके साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।